जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। मैं रुष्मा प्रिया भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपने कर्म को शुरू करती हूँ। वैष्णवी तंत्र सार नामक ग्रंथ में भगवत गीता के बारे में एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सभी उपनिषद गायों के समान हैं। भगवान श्री कृष्ण इन गायों के रखवाले के समान हैं। भगवत गीता इन गायों के दूध के समान है और बुद्धिमान अर्जुन बछड़े के समान है जो इन गायों का दुग्ध पान करते हैं। वास्तव में गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है। गीता की उत्पत्ति उस क्षण में हुआ जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिए। दोस्तों, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, हम सबके लिए है, क्योंकि अर्जुन जैसा परिस्थिति तो सभी के जीवन में आते ही रहते हैं जब उनके लिए यह फैसला कर पाना मुश्किल हो जाता है कि उस समय उनका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। ज्ञानी जनों का कहना है कि अर्जुन की तरह हम लोगों का कर्तव्य क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है, जहाँ हम लोगों को समय समय पर अपने कर्तव्य, अपने धर्म का फैसला करना होता है। इसमें मुख्य खलनायक धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि अगर वो समझते तो युद्ध ही नहीं होता। यहाँ धृतराष्ट्र का चरित्र उन सभी लोगों को इंगित करता है जो मोह, लोभ, लालच में फंसकर सही को गलत और गलत को सही साबित करने का कोशिश करते रहते हैं, चाहे उनको ईश्वर भी उपदेश क्यों ना दे। आज ऐसे ही लोगों के कारण अधर्म की वृद्धि होते जा रही है। वास्तव में दूसरा अध्याय ही गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें सारे दर्शन, फिलॉसफी भर दिए गए हैं। ज्ञानियों का कहना है कि गीता का दूसरा अध्याय सारी 18 अध्याय का प्राण है और इस अध्याय के आखिरी 18 श्लोक उसकी आत्मा है, जहाँ स्थित प्रज्ञ के गुणों तथा शक्तियों का वर्णन किया गया है। जैसा कि पहले अध्याय में अर्जुन के दुख दुविधा के बारे में हम लोग जाने, अब इस अध्याय में अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं, हे राजन, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। यहाँ अर्जुन दुख से घिरे हुए हैं। उनके मन में निराशा
और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है। और ऐसे में भगवान श्री कृष्ण, जो उनके परम मित्र भी थे, उन्हें समझाना शुरू करते हैं। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए उनसे ऐसे आचरण की आशा ना थी किन्हीं को, किंतु भगवान श्री कृष्ण किसी भी अज्ञानी के शोक को नष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिए। दोस्तों, जो आज भी हम लोगों को सही पथ प्रदर्शक प्रदान करने में सहायता करती है। श्री भगवान उवाच कुतस्वाकस्मलं मेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को प्रदान करने वाला है। युद्ध के समय ऐसी मोह और शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, अपने शत्रु के प्रति इतना मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अगर हम सब इसी तरह शोकयुक्त और मोह में फंसकर अपने कर्म से मुंह मोड़ ले तो वो अच्छी बात नहीं होती, इससे कोई लाभ भी नहीं होता। क्लैब्यम मास्मागमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठा परन्तपा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे पृथापुत्र, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। तेरे जैसे धनुधर के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है कि तुम अभी इस तरह से अपने मन की दुर्बलता को दिखाओ। श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बातें कर रहे हैं। यानी जो धर्म कहता है वो कर्म तो करना ही चाहिए, ये नहीं कि डर कर, मोह में फंसकर उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए। जब भी इस तरह का शंका सताए बुरे समय में, तो श्री कृष्ण जी की यह बात याद करके अपने मन की दुर्बलता को त्याग कर वो सारे कर्म करना चाहिए जिसके लिए हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं। यदि क्षत्रिय लड़ने से मना करता है और ब्राह्मण अपवित्र कार्य करता है, तो ऐसे लोग नाम के क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं। अर्जुना उवाच कथं भीष्मामहं संखे द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं।
असल में सुनने में तो यह सही लगता है दोस्तों कि जिनसे अर्जुन बाल्यावस्था से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किए, जिनके छत्र छाया में पले बढ़े, उन्हें कैसे मार सकते हैं। परंतु युद्ध भूमि में सिर्फ युद्ध होता है, वहां अपना पराया नहीं देखा जाता। फिर भी ये तो धर्म युद्ध था, तो यह बात अर्जुन के लिए अति आवश्यक था कि इस तरह से मोह में ना उलझे। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामान अस्तु गुरु निहैवा भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर मैं किसी प्रकार का लाभ ले भी लूं तो उसका क्या मतलब है। अपने ही लोगों को मारकर मैं धन्य धन ऐश्वर्य भोग तो प्राप्त कर लूंगा, पर ऐसे भोगों का क्या लाभ जिसको भोगने के लिए अपने ही लोग ना रहे। अर्जुन ही नहीं दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो यह चाहते हैं कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं है। ना चैत द्वितमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या उत्तम है, युद्ध करना अथवा युद्ध ना करना। और हम ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। उनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है ये किसी को नहीं पता, परंतु वर्तमान में जो करना है वो हमारे हाथ में होता है, उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हम सब वर्तमान को अच्छा करके भविष्य अच्छा बना सकते हैं। हमारा कर्म हमारे हाथ में होता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं, मैं अपनी मन की दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। हे श्री कृष्ण, इस अवस्था में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित होगा, क्या श्रेष्ठकर होगा। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत भी। हे श्री कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मैं क्या करूं।
दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम सब डर जाते हैं, जिससे उलझन का भाव हम सबके अंदर उत्पन्न होता है। ऐसे समय में गुरु ही एकमात्र सहारा होते हैं जो सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो गुरु कोई भी हो सकता है, इसलिए खुलकर अपनी सारी शंका, भय, दुविधा को उनके सामने रख देना चाहिए, ताकि वो अच्छा और श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सके। जैसा कि यहाँ अर्जुन अपनी सारी दुविधा, शंका, भय को श्री कृष्ण को बताते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छो कमुच्छो सन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृधम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं कि जीतने पर उन्हें धन्य धान मिलेगा, राज्य मिल जाएगा, नाम होगा, पर ये सब मिलने के बाद भी उनका दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी प्रकार का लाभ से आराम नहीं मिलता। और इससे बड़ी बात तो यह है कि जब तक उस दुख को दूर करने का उपाय ना ढूंढा जाए, तरीका ना ढूंढा जाए, तब तक दुनिया का कोई भी वस्तु सुख नहीं देता, आराम नहीं देता। संजय उवाच एवमुक्त्वा ह्रीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्या इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन फिर से अंतर्यामी श्री कृष्ण को यह कहकर चुप हो जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। निद्रा प्राकृतिक रूप से हमारी आवश्यकता होती है दोस्तों, जिस पर आज तक दुनिया में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका। परंतु अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली है। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, पर अपनी मोह, अपने दुख के कारण हारता हुआ प्रतीत हो रहे थे। किस समय कौन सा दुर्बलता हम सब पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हार मान ले, यह कोई नहीं जानता। जब यह अर्जुन के साथ हो सकता है तो हम सबके साथ भी हो सकता है। परंतु अर्जुन ने उस दुर्बलता को जीतकर आगे बढ़े थे। उसी तरह हम लोगों को भी अपनी दुर्बलता पर विजय पाकर आगे बढ़ना होगा। तमुवाच ह्रीकेशः प्रहसनीव भारत सैनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही थी जब उन्होंने यह बात सुनी कि अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है, एक पिता किसको चिताना चाहेगा? ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, परंतु वे युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते थे। संजय बताते हैं, हे भरतवंशी, दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन हैं।
और उनके सामने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो हंसते हुए उनसे ये शब्द कहते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानान् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान यहाँ से आरंभ होता है दोस्तों। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करते हो। जिनका प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्री कृष्ण का ज्ञान ही अंतिम सत्य है। वो कहते हैं, तुम ना तो पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, ना ही ज्ञानियों की तरह, क्योंकि जो पंडित और ज्ञानी होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। जो असली विद्वान होते हैं उन्हें पता होता है कि यह शरीर जन्मता है और आज या तो कल इसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए शरीर से ज़्यादा आत्मा महत्वपूर्ण है। आत्मा अगर सुंदर होगी तो ईश्वर सदैव स्वीकार करते हैं। इसमें शोक जैसा तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात दुनिया में किसी भी चीज का शोक करना सही नहीं है और शोक नहीं करना चाहिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हम आते हैं और जाते हैं और इसी तरह से आते जाते रहते हैं। समय का खेल चलते रहता है। अब ये बात अर्जुन और हम सब जैसे सांसारिक मोह में फंसे लोगों को समझाना और समझना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और इसी से भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। काल का खेल, जी हाँ दोस्तों, काल का खेल तो चलते रहता है। हर काल में हम सब जैसे अर्जुन के जैसे जन्म लेते रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी अवतार हर काल में लेते रहते हैं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा के देह में बालकपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होता है, उसी के अनुसार शरीर में परिवर्तन होते रहता है। हमारी आत्मा तो वही रहती है, पर शरीर प्रति क्षण बदलते रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी वृद्ध के रूप में। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है,
जिसको हम लोग दूसरे भाषा में नया जन्म भी कहते हैं। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अभी कुछ है तो कुछ समय बाद कुछ और होगा। जब बदलाव नियम है तो फिर ऐसे नियम के लिए दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता वह है आत्मा। शरीर बदलते रहता है पर आत्मा कभी नहीं बदलती। इसलिए शरीर की सुंदरता से अधिक महत्व आत्मा की सुंदरता की है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्थिति छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक प्रकट होना तथा समय की गति में उनका अदृश्य होना सर्दी और गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये सब इंद्रियों के माध्यम यानी इंद्रियों के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि इसे स्थिर भाव से सहन करना सीखे। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती है वो सुख दुख, सर्दी गर्मी आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी इंद्रियां उन विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून, बेचैनी जैसे तत्वों को महसूस कराती है। लेकिन ये सारी बातें हमारे शरीर से जुड़ी हुई है जो खत्म होने वाली है, परंतु जो खत्म नहीं होता कभी वो है आत्मा। यम हीना वयथायन्त एते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख तथा दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियें और विषयों की संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख को जो बराबर समझे और दोनों हालात में एक जैसा रहे, न सुख में ज़्यादा हर्षित हो न दुख में ज़्यादा आंसू बहाए, वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में आप पीछे मुड़कर देखिए। आपके जीवन में अनेकों बार सुख तथा दुख आए होंगे। कभी आप सुख में बहुत खुशी मनाए होंगे तो कभी दुख में बहुत रोए होंगे। आगे आने वाला जीवन में भी ऐसा ही होता रहेगा। यानी इस बात को जानते हैं कि ऐसा सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, सदा एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न तस् त्वन्नायोस्तत्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा बताया गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य तो सिर्फ सच का ही है। ज्ञानी लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए क्या शोक करना। सुख गया तो दुख आने के लिए दरवाजे पर पहले से ही तैयार होता है। एक समय में दुख होगा तो आने वाली समय में सुख,
लेकिन ज्ञान के अनुसार समझेंगे तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। मूल्य होता है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है, हमेशा है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं वया यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब नित्य है तो सिर्फ आत्मा, जिसमें पूरा जगत समाया हुआ है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का स्पष्ट वर्णन किया गया है। आम जन समझते हैं कि सारे शरीर में चेतना समाया हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। एक शरीर के सुख दुख दूसरे शरीर को अनुभव नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक शरीर में आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का पता चेतना के द्वारा होता है। अंतवंता इमे देहा नित्यस्य योक्ताः शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्या तस्माद्युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है तो वो है हमारा आत्मा, बाकी सब शरीर है, भाव है, जिसका एक समय बाद विनाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अमर है, इसलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई भी कही गई है। इसी ज्ञान को समझने के लिए महापुरुष जन अपने पूरा जीवन को संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर, जिसका मरना कभी संभव ही नहीं है। और यही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना मारी जाती है। ये तो अज्ञान ही है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया, और यही अहंकार है उसका। परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और शरीर को मारकर अज्ञानी जन ये समझते हैं कि हमने इसे मार दिया, और वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि वो इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। जिसे वो आत्मा समझ रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वास्तविक में तो ये शरीर है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं,
आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है न मरती है। ये तो नित्य, शाश्वत, सनातन तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारी नहीं जाती। ये हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है। गीता की यह सबसे बड़ी ज्ञान है दोस्तों, कि आत्मा कभी बदलती नहीं, बाकी सब कुछ बदलता रहता है। जैसे हम लोग कुछ इस प्रकार से इसे समझते हैं। शरीर परिवर्तनशील है। सबसे पहले ये माता के गर्भ में होता है, फिर जन्म लेता है, फिर कुछ बड़ा होता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर वृद्धावस्था को। इसी तरह यह धीरे धीरे छिन्न होता रहता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करती है, यानी शरीर जन्म लेता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेती, इसलिए इसका ना तो भूत है, ना वर्तमान और ना भविष्य। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमज्जमव्ययम् कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? इस चीज को समझने का मतलब है ब्रह्म रूपी को समझना, यानी ब्रह्म को समझना। सच से अधिक महत्व हम लोग झूठ को देते हैं। आत्मा से अधिक महत्व पार्थिव शरीर को देते हैं और इसी को सजाने, संवारने और सुंदर बनाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अंत में अग्नि में जलकर फिर से मिट्टी में ही मिल जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न्वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयाति न्वामि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर को ग्रहण करती है। मतलब कि यह बाकी सब कुछ बदलता रहता है, पर नहीं बदलता है, वो है आत्मा। जैसे कपड़े फट जाने पर उपयोगी नहीं होने के कारण उसे त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार जब देह की आयु पूरी हो जाती है और शरीर के किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। देह की आयु होती है, परंतु आत्मा की नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित कर देते हैं, वह तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाते हैं और उच्च लोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम्हारा शोक करना युक्ति संगत नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावक न चैनम कलेद्यन्ते न शोषयति मारुतः। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। मतलब आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, जल इसे गला जाए और वायु से सूख जाए। आत्मा अपने आप में अनूठी और विरल है, जो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। इसे किसी वस्तु से तुलना करना मूर्खता है, क्योंकि यह अतुलनीय है। ज्ञानी जन इस बात को भली भांति समझते हैं। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्योस्तोस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, मतलब गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, यानी सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है दोस्तों, जो सदैव से रहा हो, मतलब पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नाशवान है, मतलब शरीर, उस पर ध्यान ना देकर आत्मा पर देना चाहिए, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। तभी हमें मुक्ति मिलने संभव हो सकती है, वरना हम सब मोह और दुविधा में हमेशा फंसे रह जाएंगे, जैसे कि अभी अर्जुन फंसे हुए हैं। अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है, अर्थात कल्पना से भी परे है तथा अपरिवर्तनीय है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा के बारे में तुम अच्छी तरह जानकर शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय इसलिए है क्योंकि हम सब इसे इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां तो इस दुनिया के लिए है और इंद्रियों से हम खुशी, उदासी, सर्दी, गर्मी, छूना, खाना, पीना ऐसे भौतिक क्रियाएं करते हैं। आत्मा तो इन सब से परे है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान इसलिए देते हैं क्योंकि वो जिनके लिए शोक कर रहे हैं वो व्यर्थ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है तथा सदा मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को शरीर के जैसा
सदा जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला समझते हैं, तो भी इसमें शोक का कोई अर्थ नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। जो तय है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिर इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आत्मा का जन्म हुआ है तो उसका मरना भी निश्चित है। फिर ऐसे चीजों के लिए क्या शोक करना जो पहले से ही निश्चित है। मतलब जिसका होना तय है उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर और दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट होते हैं जब वो जन्म लेते हैं। फिर ऐसी चीजों के लिए क्या शोक करना। जब कोई जन्म लेता है तो खुशियां मनाते हैं, पर किसी के जन्म लेने के साथ साथ किसी का मृत्यु का भी तैयारी हो रहा होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सब अच्छे को अपनाएं और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। यह जीवन की सच्चाई है दोस्तों, और इसे हम लोगों को अपनाना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेदना चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। यानी आत्मा को समझना बेहद ही मुश्किल है दोस्तों। और इसी आत्मा को समझने के लिए कई महापुरुष ज्ञान, ध्यान, तपस्या करने में ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब वो लोग कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो वो कुछ ही देर में वो सारी बातें को भूलकर फिर से वही सांसारिक दुनिया, मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं। फिर उसी तरह वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, और जब अंत समय आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को हम सबको समझना चाहिए, जैसे अर्जुन समझे थे। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, संपूर्ण जीवों के शरीर में रहने वाली यह आत्मा अवध्य है। अवध्य यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता।
इसलिए इसमें तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है आत्मा को समझना, और इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वधर्मामपि चावेच्छा ना विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्या न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे लिए धर्म युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य कार्य नहीं है। इसलिए इस युद्ध को करने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि अगर किसी काम को करने का निर्णय ले लिया हो तो उसे करने से डरना नहीं चाहिए। सिर्फ उस काम को तन मन से करने पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग द्वार के खुले इस प्रकार के युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। हमारे लिए भी ये इस प्रकार से सही है दोस्तों कि हमें भी अगर ऐसे अवसर की प्राप्ति हो तो भगवान की आज्ञा और मोक्ष का द्वार मानकर उस काम में लग जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ धर्म युद्ध को मोक्ष का द्वार बता रहे हैं। क्षत्रिय तो वो है जो अपना धर्म निभाए, इसलिए हे अर्जुन, तुम अपना धर्म निभाओ। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम धर्म युक्त युद्ध नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। श्री कृष्ण यहाँ परामर्श देते हैं कि यदि हम सब अपने जीवन में आने वाले युद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे तो पाप को प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए हम सबको भगवत गीता के इस ज्ञान को सदैव याद रखना चाहिए और अपने धर्म का सदा पालन करते रहना चाहिए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत काल तक सब लोग तुम्हारे इस अपकीर्ति का वर्णन करेंगे, और माननीय व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब आप अगर अच्छा कार्य करते हैं, धर्म निभाते हैं, तो कहीं भी आपका सम्मान के साथ प्रशंसा किया जाता है, और अगर आपने कभी धर्म नहीं निभाया तो लोग आपकी बातें छेड़ना प्रारंभ कर देते हैं और नजरें फेर लेते हैं। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या चाहिए, यश या अपयश, सम्मान या अपमान। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्जुन, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे यश तथा नाम को सम्मान दिया है, वे लोग यही सोचेंगे
कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वो तुझे निर्बल समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपना निर्णय सुनाते हुए कहते हैं कि तुम कभी यह मत सोचना कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य महारथी तुझे महान समझेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़े हो। वो तो यही सदा सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस तरह से तुम सदा के लिए उनके नज़रों में तुच्छ समझ जाओगे। तुम्हें वो लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं, अपमान की दृष्टि से देखेंगे। हमारे जीवन में भी कभी युद्ध छिड़ता है दोस्तों, तो हम लोग उससे लड़ने के बजाय पीछे हट जाएंगे, तो जितने लोग के नज़र में हमारा सम्मान है वो भी चला जाएगा और सदा हमें वे लोग हीन की भावना से ही देखेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तवा सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। आपके शत्रु तो सदा ऐसे ही मौके के तलाश में रहते हैं कि कब आपका निंदा कर सके, उपहास उड़ा सके, तो फिर उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तेरे शत्रु तुम्हारा निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए सदा कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे तथा तुम्हारे सामर्थ्य पर उपहास उड़ाएंगे। यही कहेंगे कि तुम डर गए थे और अपनी प्राणों की रक्षा करके युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा कोई दुखदाई क्षण हो सकता है क्या? दोस्तों, अपने आसपास ही देखिए, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनका काम ही यही होता है कि आपका कब निंदा कर सके, मजाक उड़ा सके, और ऐसे मौके को हमेशा वो तलाश करते रहते हैं। तो हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यकता है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी के राज्य को भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। आज की दुनिया में इसी बात को सोचकर देखिए दोस्तों, यदि कोई कड़ी मेहनत करता है अपनी मंजिल को पाने में, अगर वो सफल होगा तो उसका नाम होगा, और हारने पर भी अपने मन में और दूसरों के नज़र में सम्मान को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने अपना कर्म किया। अपने धर्म के अनुसार उसने कर्म करने पर ध्यान दिया। इसलिए चुनौतियों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हे अर्जुन, इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होवोगे। दोस्तों, अगर आपने चुनौती में अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, पर अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा कि आपने उसके पीछे मेहनत नहीं की, क्योंकि इससे ज़्यादा दुख तब होगा जब आप अपने चुनौती को अस्वीकार करेंगे।
इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में चैलेंज से नहीं भागना चाहिए। यही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुख को एक समान समझकर अपने काम में लग जाना चाहिए। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, अभी तक मैंने सांख्य अध्ययन के द्वारा ज्ञान योग के विषय में बताया और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। श्री कृष्ण अब कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके। ज्ञान सोचने समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक प्रयोगात्मक दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। नेहाभिक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग से प्रयास करने पर ना तो हानि होती है ना ही फल रूप में दोष प्राप्त होता है, बल्कि हम सब इसके बारे में समझ जाएं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सबके लिए ज्ञान ध्यान साधना या साधनों का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को तो कर्म योग ही अपनाना चाहिए। अगर हम कर्म योग के विषय में थोड़ा भी समझ ले तो हमें कभी निराशा नहीं होगी और जन्म मृत्यु के भय से हमेशा के लिए बच सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेहा कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, पर जब निर्णय की बारी आती है तो वही बुद्धि अलग अलग दिशाओं में काम करने लगती है। श्री कृष्ण यहाँ अनिर्णय की स्थिति को बता रहे हैं। दोस्तों, अपना ही जीवन में देख लीजिए, जब निर्णय नहीं कर पाते हैं तो आपकी बुद्धि आपका ध्यान अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रव्यदन्त विपश्चितः वेदवारताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः। हे अर्जुन, जो लोग अल्पज्ञानी होते हैं वे लोग वेदों में बताए गए उन बातों पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं, अर्थात उन चमत्कारपूर्ण शब्दों पर ही ध्यान देते हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इंद्रियों को सुख मिले। ऐसे ही लोग सोचते हैं स्वर्ग से बढ़कर कोई वस्तु ही नहीं है इस संसार में, और वो वही काम को करना चाहते हैं जहाँ उनकी फायदा हो। काम बाद में, फायदा पहले देखते हैं। तो ऐसा काम कर्म नहीं होता, स्वार्थ होता है। इसे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कर्म फल के प्रशंसक बता रहे हैं। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फलाप्रदां क्रिया विशेष बहुलां
भोगेश्वर्य गतिम प्रति। जो लोग सिर्फ दिखावो शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, श्री कृष्ण ऐसे लोगों को ढोंगी बताते हैं। यानी वो लोग जो कर्म की बातें सिर्फ इसलिए कहा करते हैं ताकि बदले में उन्हें भोग तथा ऐश्वर्य जैसे लाभ मिल सके। काम से ज़्यादा फायदे की बातें करना ढोंग है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे ही होते हैं, तो इस तरह के लोगों से दूरियां बनाकर ही रहना चाहिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के लिए सिर्फ कर्म की बातें करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। यानी ऐसे लोगों का ध्येय सिर्फ स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने कर्म के प्रति सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोग की पहचान होती है कि वो लोग करने पर कम और बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो सिर्फ बोल बोल कर यही सोचते रहते हैं, ऐसा होता वैसा होता। यानी उनको काम करने में रुचि नहीं है, सिर्फ उससे मिलने वाली फायदे के भोग करने में अधिक रुचि है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्व अस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में भी मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का ही वर्णन है, इसलिए तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त मोह तथा लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कठिन पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं, वेद में भी सिर्फ 3 गुणों का ही वर्णन है, इससे आगे है कर्मयोग। उनका कहना है कि कर्म करो पर उसमें आसक्त मत हो जाओ, उनसे जुड़े सुख दुख में लगाव ना रखो। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार विशाल जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है वो पूरा हो जाता है, उसी प्रकार अगर जो ब्रह्म तत्व को समझ लिया तो उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी या वेद से ही सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब के भांति है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता नहीं होगी। कर्म का ज्ञान इतना बड़ा है कि इसके सामने सब ज्ञान छोटा पड़ जाएगा। लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्
माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के लिए काम मत कर, और ऐसा भी ना हो कि तुम कर्म ही ना करो। ये श्लोक गीता के लोकप्रिय श्लोकों में से एक है। कर्म तो करना है, पर फल मिले इसकी आशा से नहीं। उसे अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझकर करना है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति को समान भाव से देखकर तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखकर परम तत्व में मन को एकाग्र करना। परम तत्व अर्थात ईश्वर ही परम तत्व है। यही निष्काम कर्म की कुंजी, चाबी समस्त बंधनों से तथा पाप रहित कर्म करने में सहायता प्रदान करती है। कर्म के उपरांत क्या फल मिलेगा, उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से कर्म को अपना कर्तव्य और अपना धर्म समझकर पूरा करना चाहिए। दूरेना ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजया। बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपन्नाः फल हेतवः। कर्म के फल के इच्छा को छोड़कर जो निष्काम कर्मयोगी होते हैं, वो पाप तथा पुण्य से दूर हो जाते हैं। जो सिर्फ फल की प्राप्ति की इच्छा से कर्म करते हैं, उनका मन सदैव असफल होने की चिंता में ही लगी रहती है, और वो अपना काम को सही से नहीं कर पाते। उनको अगर किसी तरह फल मिल भी गया तो वो उसी फल में उलझकर खुशियां मनाने में ही व्यस्त हो जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि इसके आगे भी कुछ है, और उतना ही फल में मदहोश होकर बाकियों से पीछे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही देखिए दोस्तों, उन्होंने कई युद्ध किए और सफल भी हुए, पर उन्होंने कभी भी उस सफलता में उलझकर खुशी मनाने में ही नहीं रहे। इसलिए हम लोगों को बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युजस्व युगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग की शरण में आकर जो लोग बिना फल की इच्छा से काम करते हैं, वो इसी जीवन में पाप तथा पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में समभाव से यानी समान भाव से तुम बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रह। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है,
और फिर उसी तरह दूसरे फल की लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल की प्रधानता है जो बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, इच्छा और क्षमता सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो क्या होगा? आपका ध्यान सिर्फ कर्म में रहेगा, तो आप उस काम को अच्छे से, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपकी तरक्की होगी। और तनिक सोच कर देखिए, आपका कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा मिलेगा। ईश्वर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। हाँ, ऐसा कभी होता है कि कभी फल मिलने में देर हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता कि उसे कुछ भी ना मिले। इसी तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को उस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोताव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही हमें बंधनों में फंसाता है। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाती है तो परमात्मा तक पहुँचने की राह अपने आप सुगम हो जाती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं, पर उनमें आसक्त बुरा है। उनमें उलझे रहना बुरा है, उनसे मोह करना बुरा है। क्योंकि जब आपको इन सब चीज़ों से मोह हो जाता है तो सोचने समझने की शक्ति छिन्न होने लगती है। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत होने लगते हैं। इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महाभारत हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में धर्म को भूल गए, कर्तव्य को भूल गए। उनके फैसले गलत होने लगे। उनकी बुद्धि सही दिशा में काम करना बंद कर दी। वो सही को गलत और गलत को सही मानने लगे। दोस्तों, ये उस समय की ही बात नहीं है। आप अभी भी अपने आसपास कई उदाहरण देखे होंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। जितने तरह के लोग होते हैं उतनी ही प्रकार की बातें होती है, और बुद्धि भी फिर उतनी ही तरीके से सोचने लगती है। जब दिमाग और बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को ही समाधि की स्थिति कहते हैं। और अगर कोई काम एकाग्रता से किया गया तो मैं दावे के साथ कहती हूँ वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। अर्जुना उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भासा
समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है? दोस्तों, आप भी जरूर जानना चाहेंगे और उस बात को जानने के लिए ललायित होंगे कि अपने जीवन में जो इतनी ऊंचाइयां तक पहुँचे हैं, उनका सफलता का राज क्या है, रहस्य क्या है? अर्जुन भी जानना चाहते हैं कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका बुद्धि को स्थिर करने का रहस्य क्या है? श्री भगवान उवाच प्रज्ञहाति यदा कामान श्रवान पार्था मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष अपने मन के संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस अवस्था में वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण ने पहले बताए थे, आत्मा ही एकमात्र सच्चाई है, बाकी सब मोह है और मोह, कामना, इच्छा को ही त्यागना आत्मा को भली भांति जानना है। जिनकी खुशी, संतुष्टि, शांति किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहती, वो ही अपना समस्त कामना, इच्छा को त्याग करने में सक्षम होते हैं। दुखेष्व अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत अस्प्रिय वीतराग भया क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। बुरा होने पर जिसके मन में दुख ना हो, मन विचलित ना हो, सुख आने पर भी मन शांत रहे, खुशी से पागल ना हो, जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त हो, अर्थात बुरा होने पर क्रोध ना करे, अच्छा होने पर उसमें आसक्त ना हो, दुख सुख सब एक ही भाव से देखता हो, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और इसी अवस्था को जो पा लेता है वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छा होने पर खुश हो जाना, बुरा होने पर उदास होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अगर किसी जानवर को भी आपने खाने के लिए कुछ दिया और फिर से उससे वापस ले लिया तो वो भी गुस्सा करेगा, उसे बुरा लगेगा। लेकिन इन सब से जो ऊपर उठ जाता है, अलग अलग अवस्थाओं में भी स्वयं का हालात नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वो मुनि या योगी कहलाने के लायक है। यह सर्वत्रान भीष्णे हस्तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति के जीवन में सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जो दोनों समय में समभाव से रहता है, उसका ही बुद्धि स्थिर रहता है।
इस श्लोक से श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग हालात में भी खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं, कैसे संयम एवं धैर्य से अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। पर फिर भी अगर इस बात को अनुग्रहित ना किया जाएगा तो सभी जगह या तो दुख से परेशान होंगे या फिर सुख में झूम रहे होंगे। यदा संहरते चायं कुर्मोगानीव सर्वसा इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी संसार में रहकर भी सांसारिक चीज़ों से बचना ही बुद्धि को स्थिर करना है। किसी के सामने आप तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन रखें तो क्या वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा? या किसी के सामने आप महंगे आभूषण, हीरे मोती रखें तो क्या वो स्वयं को नियंत्रित कर सकेगा? ना, ये तो संभव नहीं है। दोस्तों, इसको जो संभव कर दे उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। आप खुद पर एक बार आजमा कर देख लीजिए। अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती, इसका मतलब आपका बुद्धि नियंत्रण में है। आप अपने बुद्धि को नियंत्रण में ले आए हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हो सकता है कि हम सब दुनिया के विषयों में रुचि ना ले, लेकिन उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। कहने का मतलब है कि अगर मन की इच्छा आसक्ति को खत्म करेंगे तो ही बुद्धि स्थिर होगी। इसको खत्म करने के लिए सबसे उत्तम मार्ग अध्यात्म और भक्ति बताया गया है। इंद्रिय भोग को संयमित करने का विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ पर रोक लगाना। किंतु क्या इससे रोगी की भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है? और क्या वो चाहता है कि रोक लगाया जाए? इस प्रकार के अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रियों को संयम करने के लिए अष्टांग योग जैसी विधि का उपाय सुझाया गया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान आदि शामिल है। यत तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। सोचिए, कितनी ही बार ऐसा होता है कि आपके वश में सुख दुख नहीं, आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं। कभी रोना नहीं रुकता, तो कभी भूख, तो कभी नींद, और कभी काम वासना भी नहीं रुकती। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जो इंद्रियों को वश में करके भगवान को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्य, अपने कर्म को करने में सिर्फ ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो अपने लक्ष्य और ईश्वर के समीप हो जाता है। दोस्तों, आप भी ऐसा प्रयोग करके देखिएगा कि वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही है या आपका कर्म, आपका कर्तव्य करवा रहा है। उसके बाद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों के बारे में अर्थात इच्छाओं के बारे में सदा सोचते रहने से उसके प्रति आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उनमें कामना उत्पन्न होती है और कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जिस प्रकार ज़्यादा खाने से भूख बढ़ती है, ज़्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी प्रकार जब आप हमेशा इच्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं तो उसमें उलझे ही रह जाते हैं। इसे ही आसक्ति कहा गया है। जब यह आसक्ति विकराल रूप ले लेती है तो इसे कामना कहते हैं और जब यह पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है और फिर बुद्धि ठीक से काम करना बंद कर देती है, सोच समझ भी खो जाता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। दोस्तों, आप सब भी देखते होंगे जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो क्या बोलता है, क्या करता है, उसे खुद ही पता नहीं होता। राग द्वेषा विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो लोग अपनी इच्छाओं, आसक्तियों को नियंत्रण में रख पाते हैं, शत्रुता, गुस्सा, प्रेम, लालच की वजह से इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें बाहरी प्रसन्नता से मतलब नहीं रहता, उन्हें बाहरी प्रसन्नता लुभाता नहीं। वो लोग आंतरिक प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते हैं। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अंदर होती है और हम सब उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। जैसे ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, पर फिर भी हम लोग ईश्वर को बाहर ढूंढते फिरते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। अंतःकरण की प्रसन्नता यानी
अंदर से प्रसन्न होने पर सभी प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे प्रसन्न चित कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सभी ओर से हटकर एकमात्र परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है, परमात्मा में लीन हो जाती है। दोस्तों, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए और प्रयास कीजिए कि उसे सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ कैसे करें, और उसे पूरे मन से करने में लग जाइए। फल की चिंता मत कीजिए, पूरा फोकस उस काम को अच्छा मुकाम तक पहुंचाने में कीजिए। फिर देखिएगा कि कैसी मानसिक शांति और सुकून मिलता है आपको। कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके ऊपर ज़्यादा भार है, बोझ है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर् शान्तस्य कुतः सुखम। जो मनुष्य अपने मन या इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, यानी वो कभी भी सटीक और स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण उनका मन स्थिर नहीं होता। और मन की स्थिरता के बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं, और शांति के बिना किसी भी मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जैसे बीमार मनुष्य को क्या अच्छा भोजन, क्या बुरा भोजन, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जब मन स्थिर नहीं होता तो शांति, आनंद कभी महसूस ही नहीं होगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस पर निरंतर लगा रहता है, वह एक ही इंद्रियां उस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अगर वो क्रोध में है तो वो सही बात को समझ ही नहीं पाएगा, सही निर्णय भी नहीं ले पाएगा। और अगर वो प्रेम में है तो उसे उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, उसे किसी बात की सुध ही नहीं रहेगी। जिस भी इंद्रिय के वश में रहेगा, उसे उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इन इंद्रियों के नियंत्रण में ना रहकर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखिए दोस्तों, फिर आपके लिए क्या असंभव, सब कुछ संभव और सुगम हो जाएगा। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां सभी प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर उसके वश में होता है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर होती है। यानी जो मनुष्य अपने इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। बुद्धि हमारा ध्यान ऐसे ऐसे जगहों पर ले जाती है जहां उलझ कर हम सब अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करनी है
तो इंद्रियों को वश में करना ही होगा। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, स्थित प्रज्ञ योगी उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में जागते हैं, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि यानी योगी के लिए यह रात्रि के समान है। दोस्तों, जो सबके लिए रात है, उसमें योगी परमात्मा को पाने के लिए जागता है, तप करता है, और जो सांसारिक सुख है जिसके लिए लोग जागते हैं, वो सुख एक योगी के लिए रात्रि के समान है। जैसे कोई बच्चा अगर रात में जगकर बहुत मेहनत करता है, जब सब सो जाते हैं तो वह बच्चा परीक्षा में अव्वल आता है। आपूर्यमान मचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियों का जल समुद्र में जाकर मिलती है, फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता, वो अचल और स्थिर रहता है। उसी तरह सभी प्रकार का भोग कामना एक स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना विचलित किए समा जाता है, और इस प्रकार के पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं, भोगों को चाहने वाले नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बुरा भला कह दे तो आप अपना आपा खो देते हैं, क्रोध करते हैं। इसका मतलब आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है। तो ऐसा समुद्र बनिए कि किसी भी प्रकार की कठोर बातें, गाली आपको विचलित ना कर पाए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित, ममता रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही असीम शांति को प्राप्त होता है। इच्छा, कामना और अहंकार को त्यागना है, उससे मोह नहीं करना है, तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी और हम सब शांत चित्त जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जो अपने काम को बिना परेशान हुए, विचलित हुए अपने धुन में करता रहता है, वही सफलता को प्राप्त होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, ये था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, स्थित प्रज्ञ के बारे में बताएं और उसके प्रति उत्साह बढ़ाएं। अपने कर्म को धर्म समझकर करना चाहिए
ये भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए मैं मिलती हूँ तीसरे अध्याय में। जय श्री कृष्णा।